गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट के जो दो टॉपिक हैं मतलब वन पथ पर और उससे पहले आपका टॉपिक था धनुष भंग। ठीक है, तुलसीदास के। तो धनुष भंग जो है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। जिन लोगों ने नहीं देखा है उसकी प्लेलिस्ट पड़ी है और लिंक भी दिया गया है। ठीक है, और वहाँ से आप लोग धनुष भंग का पूरा टॉपिक देख सकती हैं। ठीक है, और वन पथ पर जो है इसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, मतलब दे दिया गया है। और जो पद नंबर 4 और 5 है ये स्टार्ट होगा। ठीक है, तो पद नंबर 4 क्या है देखिए। शीस जटा उर बाहु विशाल विलोचन लाल तिरछी सी भौवें तून सरासन बान धरे तुलसी बन मार्ग में सुठी सोहे सादर बारही बार सुभाए चिते तुम त्यों हमरो मन मो पूछती ग्राम वधु से असो कहो सांवरे से रखी रावरे को है। तो ये पंक्तियां थी। ठीक है, तो इसमें जो है तुलसीदास जी जो है वो गोस्वामी तुलसीदास जी कहती हैं कि श्री राम के संग सीता और लक्ष्मण भी जब वन के लिए जाती है तो उनका जो सौंदर्य है श्री राम का वो बहुत ही आकर्षित करने वाला है। तो जब वो वहां से निकलते हैं मार्ग में, तो मार्ग में एक गांव से गुजरते समय जो गांव की स्त्रियां हैं उन्हें देखकर उन पर आकर्षित हो जाती हैं। तो इन इस पद में जो पंक्तियां हैं वो नीचे से शुरू होंगी। ठीक है, पूछती ग्राम वधु सिया से, कहते हैं कि जो ग्राम वधु हैं, जो गांव की महिलाएं, वधु माने महिलाएं, ग्राम माने गांव, पूछती माने पूछती हैं। कहती हैं कि जो ग्राम की महिलाएं हैं, गांव की जो महिलाएं हैं, सियसो मतलब सीता जी से पूछती हैं, कहो सांवरे से, जो ये सांवले रंग के तुम्हारे संग चल रहे हैं, सखी रावरे को मतलब एक दूसरे पर उपेक्षित करती हुई एक स्त्री सीता जी से पूछती है, हे सखी, ये श्याम रंग के कुमार जो हैं, रावरे जो हैं, सुकुमार से जो है, ये कैसे सुंदर है, ये कौन है। तब और जब सीता जी कुछ नहीं कहती हैं तो फिर कहती हैं, शीस जटा और बाहु विशाला। कहते हैं कि शीस माने सर पर जटा धारण कर रखी है, मतलब साधु जैसी वेशभूषा बनाई है, तो उन्होंने साधु जैसा जूड़ा बना रखा है। कहते हैं कि शीस पर जटाएं धारण कर रखी है। उर बाहु विशाल, उर माने हृदय, बाहु माने भुजाएं। कहते हैं कि और इनके वक्षस्थल तथा, वक्षस्थल मतलब उर हृदय सीना, कहते हैं कि इनका वक्षस्थल तथा भुजाएं विशाल है। विलोचन लाल, विलोचन माने नेत्र, और नेत्र जो है वो लाल है। तिरछी सी भौहें, और कहते हैं कि इनकी जो है तिरछी भौहें मतलब तिरछी दृष्टि है। तन सरासन बाण धरे, तून सरासन बाण धरे, कहते हैं कि सरासन माने होता है बाण और धनुष। कहते हैं कि ये तरकश धनुष तथा बाण धारण किए हुए हैं। तुलसी बन मार्ग में सुठी सोहिए, कहते हैं कि सुठी माने होता है सुंदर। ठीक है, तो कहने का अर्थ है कि ये जो है वन के मार्ग में अत्यधिक सुंदर दिखाई दे रहे हैं। तुलसी वन मार्ग में सुठी सोई है। तुलसीदास जी कहते हैं कि वन के मार्ग में ये जो सभी लोग हैं ये अत्यधिक सुंदर प्रतीत हो रहे। सादर बारही बार सुभाए, कहते हैं कि ये बड़े आदर के साथ, सादर मतलब आदर सहित, 12 बार मतलब बार बार, सुभाए माने सुभाए चित्ते माने अच्छे चित्त से, अच्छे हृदय से, तुम त्यों हमको मन मोहे, कहते हैं कि तुम्हें बार बार मोहक दृष्टि से देखते हैं। ये बड़े आदर के साथ बार बार स्वाभाविक ढंग से तुम्हें देखते हैं और हमरो मन मोहे, और हमारे मन को भी आकर्षित करते हैं या मोह लेते हैं। अंत में ग्रामीण स्त्रियां जो हैं
पूछती ग्राम वधू सिया से। कहते हैं कि अंत में ग्रामीण स्त्री जो है वो मजाक परिहास करते हुए पूछती हैं कि हे सखी, हमें यह बताओ कि श्याम रंग के जो ये कुमार तुम्हारे साथ है ये तुम्हारे कौन है। ठीक है, तो ये पद नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। और इसमें जो है श्रृंगार रस प्रयोग हुआ है, अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, और ब्रज भाषा का भी प्रयोग हुआ है, कहीं कहीं तुलसीदास ने अवधि के साथ साथ ब्रज भाषा का भी प्रयोग किया है। ठीक है, और भावुकतापूर्ण मतलब जिज्ञासापूर्ण शैली है। नेक्स्ट पद है 5वां पद, 5th नंबर का पद देखिए। सुनी सुंदर बैन सुधारस सानी, स्यानी है जानकी जानी भली, तिरछे करी नैन दे सैन तिने समुझाई, कछु मुस्काई चले तुलसी ते अवसर सोहे सवे, अवलोकित लोचन लाहु अली, अनुराग तड़ाग में भानुदय, बिगसी मनो मजुल कंजकली। तो इसमें जो है तुलसीदास जी कहती हैं कि यह प्रसंग जो है भक्त तुलसीदास जो है इसमें कहते हैं कि वन मार्ग में जाते हुए श्री राम और सीता का सौंदर्य वर्णन किया गया है। मतलब जो उनकी वन जाने वाली वेशभूषा है, जो साधु संन्यासों का वेश धारण कर रखा है तीनों ने, उसका वर्णन किया है। सुनी सुंदर बैन सुधारस सानी। सुनी सुंदर, बैन माने वचन, सुनी माने सुनकर, सुधारस साने माने अमृत में सने हुए। सुधा माने होता है अमृत और रस, अमृत रूपी रस में सने हुए। सयानी माने जो चतुर है, जानकी माने सीता। ठीक है, सैन माने होता है आंखों का इशारा, तिरछे करी नैन दे सैन, मतलब तिरछे माने तिरछी नजरों से इशारा करके, सैन माने होता है इशारा। समझाई माने समझाती है, कहूँ मुस्काई चली और कुछ मुस्कुराकर चल देती है। अवसर माने अवसर है। ठीक है, अवलोकित माने प्रकाशित है या देखती है, दिखाई देती है। लोचन माने नेत्र, लाहु माने लाभ, अली माने होता है सखी, अनुराग माने तड़ाग, अनुराग तड़ाग माने तालाब, अनुराग माने होता है प्रेम रूपी तालाब, भानु माने सूर्य, मंजुल माने सुंदर, और कंज माने होता है कमल, और कली माने कमल की कली। ठीक है, तो अब देखिए श्री राम सीता और लक्ष्मण के साथ वन को जा रहे हैं। सुनी सुंदर बैन सुधारस, कहते हैं कि मार्ग में किसी गांव की स्त्रियां उन्हें देखती हैं। मतलब जब ग्राम वधु से सीता पूछती हैं कि ये तुम्हारे कौन है, तब कहती हैं कि गांव की स्त्रियां जो है उन्हें देखती हैं और वे उनके सौंदर्य को देखकर उन पर आचकित हो जाती हैं। वे जानना चाहती हैं कि एक स्त्री जो है उनसे पूछ बैठती है कि हे सखी, सुनी सुंदर बैन सुधारस, कहते हैं कि हे श्याम सुंदर वर्ण, ये युवक तुम्हारे क्या हैं। फिर सीता जी कहती हैं सुनी सुंदर। ये सुनकर उन स्त्रियों द्वारा जब ये प्रश्न पूछा जाता है कि ये सांवले सुकुमार तुम्हारे कौन हैं, तो यह सुनकर सुंदर वचन के साथ अमृत रस से भीगे हुए उन स्त्रियों के वचन सुनकर सीता जी कहती हैं कि उनके प्रश्न जानकी जानी, कहते हैं कि सीता जो है उनके प्रश्न का जो अर्थ होता है वो भली प्रकार से जान जाती है। तिरछे करी नैन दे, कहते हैं कि जब उनके प्रश्न का अर्थ समझ जाती है तो सीता जी ने तिरछी दृष्टि करके उन स्त्रियों की ओर देखा और आंख से संकेत करके, कहते हैं कि सैन तिन्हें समझाई, कहते हैं कि आंखों से इशारा करके लज्जा के साथ मतलब शर्माते हुए श्री राम की ओर इशारा किया और मुस्कुरा दिया। तुलसी ते ही अवसर सोहे सवे, तभी तुलसीदास जी कहते हैं कि अवसर माने अवसर मतलब जो उपयुक्त है। इस अवसर पर सभी सखियां सीता जी के उस सुंदर हाव भाव को देखकर अपने नेत्रों का लोचन लाहू अली,
कहते हैं कि अपने नेत्रों का लाभ उठाने लगी। मतलब इतने सुंदर दृश्य को देखकर कि सीता जी ने बिना कुछ कहे शर्माते हुए आंखों का इशारा करके श्री राम का जो उनके प्रति संबंध था, रिश्ता था, उसको बता दिया। और ये देखकर जो वहां पर उपस्थित जो सखियां थी, उनके हाव भाव को देखकर अपने नेत्रों का लाभ उठा रही थी। अनुराग तड़ाग में, कहते हैं कि प्रेम रूपी, कहते हैं उनकी उत्सुक आंखें जो हैं, मनो मंजुल मजुल कंज कली, कंजल, कंज माने होता है कमल और मंजुल माने सुंदर। कहती है उनकी उत्सुक आंखें ऐसी शोभित थी जैसे सूर्य के उदय होने पर प्रेम सरोवर में सुंदर कमल की कलियां खिल उठी हो। कहते हैं अनुराग तड़ाग, कहते हैं कि प्रेम रूपी तालाब में भानु उदय, मतलब सूर्य के उदित होने से, मनो माने मानो, उत्प्रेक्षालंकार है, मनो मानो, ठीक है, उत्प्रेक्षालंकार है। कहने का अर्थ है कि उनके नेत्र जो थे वह ऐसे प्रतीत हो रहे थे प्रेम से भरे हुए कि जैसे सूर्य के उदय होने पर तालाब में कमल जो है, कली जो है, वो कमल के रूप में खिल जाती है। उनकी उत्सुक आंखें ऐसी सुशोभित थी जैसे सूर्य के उदय होने पर प्रेम सरोवर में सुंदर कमल की कलियां खिल उठी हो। और इसमें जो है आपका श्रृंगार रस है और अलंकार जो है वो उत्प्रेक्षा है, आपको लाइन में दिख ही रहा है। मनोमानो अनुप्रास अलंकार है। रूपक, अनुराग तड़ाग जो है, प्रेम रूपी तालाब में, ये सभी जो है रूपक अलंकार है, ठीक है। और ये आपका जो टॉपिक है तुलसीदास, ये यहीं पर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और जिनके भी जो टॉपिक छूट गए हैं वो जो वीडियोस हैं पुरानी, उसमें देख लें और अच्छे से समझ लें। इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है यूपी बोर्ड 10th के लिए, और अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो जाए। जिन लोगों को कोई डाउट होगा वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आप लोग ये भी आप कर सकते हैं कि जो बच्चे आपके अदर पढ़ते हैं या कहीं और पढ़ते हैं, आप उनको भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। ये लिंक शेयर कर देंगे तो पूरा सिलेबस है जिससे उन लोगों को भी लाभ होगा। ओके, गुड बाय, टेक केयर।